देखिए, किसी का कोई भी धर्म हो सकता है। पहले स्टालिन ने इस इशू को उठाया, हो सकता है वो ईसाई धर्म से अपना वास्ता रखते हों या कोई और किसी धर्म से, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि सनातन धर्म को या किसी भी धर्म के बारे में आप बुरे शब्द बोलें। अब खड़गे जी के बेटे का बोलने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सारी कांग्रेस की, इंक्लूडिंग गांधी परिवार की, यही सोच है कि सनातन को एरेडिकेट करना चाहिए, सनातन का खात्मा होना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने आप में अपने स्टैंड को क्लियर किया है खड़गे जी के बेटे के रूप में। अब इसके बाद एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, अब तो देश के लोगों को ये फैसला लेना है कि जो खड़गे जी की सोच है, जो स्टालिन की सोच है, जो कांग्रेस के अन्य घटक दलों की सोच है, क्या उस सोच के साथ वो अपनी राय रखते हैं या नहीं रखते? क्या वाकई वो चाहते हैं कि देश के अंदर इस तरह का हालात बने कि एक धर्म का खात्मे की बात की जाए और उसको जस्टिफाई फिर करे बाकी पार्टियों के लोग? ये बड़ी दुखदाई है, बड़ी शर्म की बात है। खड़गे जी को आज जरूर ये बताना चाहिए कि उनका खुद का क्या धर्म है, अगर वो ये चाहते हैं कि सनातन धर्म का खात्मा हो। नहीं कर तो दी, मैं समझता हूँ कि बीजेपी को भी अब क्लैरिटी हो गई है, देश के लोगों को भी क्लैरिटी हो गई है। देखिए, ये निशिकांत दुबे जी ने जब किया तो शायद हो सकता तब तक खड़गे जी का बयान ना आया हो, अब तो स्पष्ट हो गया। खड़गे जी के बेटे क्या बोलने का मतलब तो बड़ा स्पष्ट है कि वो ये मानते हैं कि देश के अंदर जो सनातन है, हिंदू, उसको रेडिकेट खात्मा कर देना चाहिए उसका। अब तो देश के लोगों को ये फैसला लेना है कि क्या वो ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं जो सनातन को खत्म करने की इच्छा के साथ सत्ता में आनी चाहती है, या उस पार्टी को वोट डालना चाहते हैं जो चाहती है कि देश के अंदर खून खराबा किया जाए और हिंदू धर्म या सनातन को खत्म किया जाए। क्या उनके साथ खड़ा होना चाहेंगे? वो बना लें, लेकिन स्ट्रेटजी तो बड़ी क्लियर है। 40 एमएलए, 40 एमपीओं की पार्टी 400 से 40 पे आ गई है, तो बड़ी क्लियर है, क्योंकि उन्होंने कभी देश के प्रति कोई भावना रखी नहीं, देश को कभी उन्होंने देश को तवज्जो दी नहीं। यही कारण है आज देश के पास वो प्रधानमंत्री है जो पुरानी पार्लियामेंट का हिस्सा भी था और नया पार्लियामेंट का हिस्सा भी है। तो अपनी रणनीतियां जो मर्जी बनाए, उनकी रणनीति कोई देश के प्रति वफादारी वाली नहीं है। तो फिर क्लैरिफाई क्यों नहीं करते? अगर ऐसा वो मानते हैं तो फिर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? फिर जो स्टालिन ने कहा है उसके ऊपर इतराज क्यों नहीं जताते? फिर क्यों नहीं बोलते कि देश के अंदर आप ये खून खराबे वाली भावना और देश के अंदर आप ये कहना कि जो सनातन है उसको रेडिकेट कर दिया जाए, इस भावना के साथ हम नहीं सहमत, हम बिल्कुल इसका इतराज करते हैं और इसको अपना बयान वापस लेना चाहिए, ये कहकर कि सबका अपना अपना अधिकार है। कल्पना करके देखिए, अगर ये किसी और मिनॉरिटी के बारे में किसी ने ऐसा बयान दिया होता तो क्या उसको लोग देश में भी जीने देते? उसका जीना हराम कर देते, अव्वल तो उसको मार देते अब तक, नहीं तो पुलिस उसको कई केसों में बंद कर चुकी होती है अब तक। लेकिन यह तो कमाल हो गया। मतलब आपको बोलने की आज़ादी क्या मिली? आप कहते हैं कि 80% लोगों को रेडिकेट कर दो, उनको मार दिया जाए, और फिर कहते हैं कि अपने अपने विचार हो सकते हैं। जी, विचार किसी के कुछ भी हो सकते हैं। क्या ऐसे विचारों के साथ देश चल सकता है और ऐसे विचारों के साथ पार्टियां सत्ता में आने की कल्पना कर सकती हैं?